हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणिता, कक्षा चौथी, विषय हिंदी। हमारे जीवन का हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी रात है तो दिन आता ही है। क्या उन मुश्किलों से डर कर या हार कर हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, हमें उन मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलों से डर कर या हार कर रुकना नहीं है। मुश्किलों को पार करके हमें मंजिल तक पहुंचना ही है। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, बढ़ता चल तू, बढ़ता चल। आज हम कक्षा चौथी की बढ़ता चल ये कविता पढ़ने वाले हैं। बढ़ता चल। रुक न बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। डर कर, रुक कर या हार मानकर हमें रुकना नहीं है। जीवन पथ पर हमें हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। पथ यानी रास्ता। जीवन के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, मगर उन कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करते हुए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। डर कर, रुक कर या हार मानकर हमें बैठना नहीं है। कभी अंधेरा है, कभी सवेरा, कभी धूप कभी छाया है। जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख आता ही है। अगर दिन है तो रात आती ही है। कभी धूप है तो छाव आती ही है। तो जीवन का हर समय एक जैसा नहीं होता। अंधेरे के बाद सवेरा और धूप के बाद छाया आती ही है। तो जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें डर कर, थक कर रुकना नहीं है। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना ही होगा। खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। न घबरा न रुक, बस बढ़ता चल, बढ़ता चल। खिलता फूल कभी डाल पर। बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले होते हैं। बसंत ऋतु में फूलों से बाग खिल जाते हैं और पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। पतझड़ यानी पेड़ों से पत्ते गिरने का मौसम। और बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं। जीवन का भी ऐसा ही है। कभी दुख है तो सुख आता ही है। दिन है, रात आती ही है। इसलिए हमें रुक कर, थक कर, हार मानकर बैठना नहीं है। जीवन पथ पर हमें आगे बढ़ना ही है। जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। मंत्र उन्नति का सीख लेना, न कभी फिर ठोकर खाना। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, जीवन पथ पर आगे चलता चल, आगे चलता चल। जो कुछ है करना समय पर करना, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। अगर समय बीत गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए हमें जो कुछ करना है समय पर ही करना है। आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए आलस को छोड़कर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। मंत्र उन्नति का सीख लेना है। हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये हमें सीखना होगा। मुश्किलों को पार करना सीखना होगा, तभी हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। कितनी भी ठोकर खाए, ठोकर के बाद फिर खड़े होकर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते पर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और हमारे मंजिल तक हमें पहुंचना चाहिए। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, फिर करोगे कब? न जाने कब क्या होगा। इसलिए जो कुछ करना है अभी करो, क्योंकि कल क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, नहीं बता सकते। जो कुछ करना समय पर करना। जिसने समय का महत्व जाना वो जीवन में आगे बढ़ गए हैं, और जो आलस लेकर बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। इसलिए आलस को छोड़कर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इस कविता में हमने देखा कि अंधेरा है तो सवेरा आता ही है, धूप है
छाँव आती ही है। दुख के बाद सुख आता ही है। पतझड़ है तो वसंत आता ही है। मुश्किलों का सामना करते हुए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना ही है। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि रुक कर, थक कर या हार मानकर हमें रुकना नहीं। दुख आए या अंधेरा छाए, डर कर या हार मानकर हमें रुकना नहीं है। आगे ही आगे जीवन पथ पर जाना चाहिए और मंजिल को पाना है। मुश्किलों का सामना डर कर नहीं, डट कर करना चाहिए। धन्यवाद।